नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने एआईसीसी महासचिव और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस मामलों की प्रभारी श्रीमती रजनी पाटिल से की भेंट। मुख्यमंत्री ने शिमला में पत्रकारों से की अनौपचारिक बातचीत। आपदा राहत कोष, मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान। प्रदेश सरकार राज्य का चहुमुखी विकास कर रही सुनिश्चित। जिला लाहौल स्पीति में कृषि के विविध आयामों को दिया जा रहा विस्तार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में एआईसीसी महासचिव और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस मामलों की प्रभारी श्रीमती रजनी पाटिल से भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, भाजपा कहती कुछ और है और करती कुछ और है। नियम 67 के तहत प्रस्ताव भाजपा भारतीय जनता पार्टी वाले लेके आए। हमारे विधायकों ने 130 के तहत ही आपदा का प्रस्ताव दिया हुआ था। मैं बार बार जोर करने के बाद मैंने अध्यक्ष महोदय से बात की कि नियम 67 पर चर्चा कर ली जाए। 4 दिन तक चर्चा हुई। 4 दिन चर्चा करने के बाद जब उसका उत्तर देने की बात आई तो उत्तर के समय वॉकआउट कर गए। और जो विपक्ष के नेता थे जो नियम 67 की बात कर रहे थे वो तो अंदर आए भी नहीं। और हमने स्पष्ट उत्तर दिया है। अब केंद्र सरकार से हमें कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं मिली। अपने रिसोर्सेज से हम लोगों की मदद कर रहे हैं। हम घर बनाने के लिए 7 लाख रुपया दे रहे हैं। घर में जो कपड़े और जो उनका सामान होता है, बिलोंगिंग्स होती है, उसके 70,000 रुपया दे रहे हैं। कच्चा घर टूट गया उसका 25,000 से 1 लाख रुपया दे रहे हैं। ऐसा पैकेज कहीं और नहीं मिल रहा है। जो पशुधन गया है उसमें 55,000 रुपया गाय का दे रहे हैं, भैंस का दे रहे हैं। तो सब प्रकार से हम अपने संसाधनों से आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के बावजूद भी कर रहे हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी उस पर राजनीति कर रही है, वॉकआउट कर रही है। ये गलत बात है और हम चाहेंगे कि हमें स्पेशल राहत पैकेज दिया जाए। आज ये क्लाइमेट चेंज का असर है, ग्लोबल वार्मिंग का असर है। आज हिमाचल में पड़ रहा है, आने वाले समय में और राज्यों में भी पड़ेगा। एपीएमसी सिरमौर के अध्यक्ष श्री सीताराम शर्मा ने शुक्रवार को शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष के लिए 2 लाख रुपए का चेक भेंट किया। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस हरियाणा के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार ने शुक्रवार को शिमला में मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को 51,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को जिला मंडी की तहसील सुंदरनगर के भोजपुर निवासी श्री प्रेमलाल ठाकुर की ओर से पूर्व मुख्य संसदीय सचिव श्री सोहन लाल ठाकुर द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1 लाख रुपए का चेक भेंट किया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज शिमला में टंडन क्लब कांगड़ा के महासचिव श्री नागेश्वर मनकोटिया द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 77,000 रुपए का चेक भेंट किया गया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए दानी सज्जनों का आभार व्यक्त करते हुए सभी से इन कोष में उदारतापूर्वक अंशदान करने का आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति जिला विशाल और विविध जनजातीय विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। प्रदेश सरकार बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाकर इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास सुनिश्चित कर रही है। यहाँ कृषि योग्य भूमि 3,398 हेक्टेयर है, जिसमें आलू, गोभी व मटर जैसी नगदी फसल उगाई जाती है। लाहौल घाटी में किसान खरीफ सीजन में विदेशी सब्जियां भी उगा रहे हैं। प्रदेश सरकार के प्रयासों से स्पीति घाटी के किसान नगदी फसलों का भी उत्पादन करने लगे हैं। मेरा नाम बोध है। इस साल हमने गोभी की फसल लगाई थी। एक जैसा फसल आया और मार्केट में भी सारा फसल बिक चुका है और अच्छी इसकी कीमत मिली हमारे को। सिंचाई के लिए हमें स्प्रिंकलर के लिए पाइप मिली हमारे को गवर्नमेंट से। उसके लिए हम गवर्नमेंट का आभार हैं और इसका भी हम भरपूर फायदा उठा रहे हैं। इससे पानी की बचत होती है। इससे स्प्रिंकलर से पानी बह नहीं जाता, पानी खेत में रहता है। इससे भी हमने बहुत लाभ उठाया है। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत वर्ष 2025-26 में 17 किसानों को 13,79,000 रुपए अनुदान के रूप में दिए गए। कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत लाहौल घाटी के 1200 किसानों के खेतों से मिट्टी के नमूने लिए गए व उनकी जांच विभाग द्वारा करवाई गई। क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए किसानों को पावर टिलर पर 50% अनुदान दिया जा रहा है। किसानों की सुविधा के लिए सिंचाई योजना को भी विस्तार दिया जा रहा है। जल से कृषि को बल योजना के अंतर्गत सिंचाई के लिए सामुदायिक टैंकों के निर्माण के लिए 2,85,000 रुपए खर्च कर 10 किसान परिवारों को सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई। बहाव सिंचाई योजना के अंतर्गत 1,50,000 रुपए खर्च किए गए। सौर सिंचाई योजना के अंतर्गत 5 किसानों को सोलर लिफ्ट का फायदा दिया गया। जिला में 250 किसानों को 9,13,000 रुपए आलू के बीज के अनुदान के रूप में दिए गए।
आलू विकास केंद्र दालंग में वर्ष 2024-25 में कुफरी ज्योति बीज को 4.50 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगाया गया, जिससे 325 क्विंटल बीज का उत्पादन हुआ। आत्मा परियोजना के तहत 49,57,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत इस वर्ष कुल 4 प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें 126 किसानों ने भाग लिया। जिला में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। 82 किसानों को गौशाला के पक्के फर्श निर्माण के लिए अनुदान दिया गया। किसानों को देसी गाय की खरीद पर अनुदान दिया जा रहा है। सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप अब तक जिला लाहौल स्पीति में 285.97 हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाया गया है व 1,385 किसानों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत प्रमाणित किया गया है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।